Narendra Modi is very powerful man inside India and outside India. So he is like to face of the global south at some point of time. But I think he can push and convince Putin to stop the war, honestly. ये पीएम मोदी की ही ताकत है जो युद्ध लगातार 2.5 साल से जारी रहा। बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं रुकवा सके। वो युद्ध मोदी के दौरे के दौरान कुछ समय के लिए ही सही पर रुक जरूर गया। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। ये मोदी का क्योंकि दौरा है और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैसला। आज यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा रूस, आज यूक्रेन पर मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ खिलवाड़ किया गया और राइटर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान को $300 मिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अच्छा, वो ये मुल्क नहीं है, मैंने कहा ना, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। पूरी कौम नशे में है। और दूसरी स्टोरी हम देख रहे हैं भारत की, जहां पर 300 मिलियन क्या $400 मिलियन पिछले एक हफ्ते में 20 डील्स के जरिए इंडियन स्टार्टअप्स ने फंडिंग उठाई है। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाए थे कि इन्होंने रशिया से कह के यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया। उन लोगों को मैं ये कहने जा रहा हूँ कि रुकवाना अलग चीज है। प्रधानमंत्री मोदी अब ये युद्ध खत्म भी करवाएंगे। 2.5 साल के बाद में आज यूक्रेन वालों के लिए ऐसा खास दिन रहा जिस दिन पर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर कोई भी गोलाबारी नहीं की गई। मतलब आज यूक्रेन की सड़कें ऐसे चमकी जैसे आज से 2.5 साल पहले चमका करती थी। मतलब लोग सड़कों पर ऐसे घूम रहे थे निडर होकर जैसे आज से 2.5 साल पहले घुमा करते थे। यूक्रेन की मार्केटें खुली थी और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ पीएम मोदी की वजह से, क्योंकि आज पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा था और रशिया ने क्लियर कह दिया कि भाई जब तक पीएम मोदी यूक्रेन में मौजूद है, यूक्रेन में कोई भी गोलाबारी नहीं की जाएगी। मतलब आज बख्श देंगे यूक्रेन को, यूक्रेन पे कोई गोलाबारी नहीं करेंगे क्योंकि पीएम मोदी वहां पर मौजूद है। भैया देख लो, ये है पीएम मोदी की पावर। मतलब रशिया जैसा देश जिसने बड़े बड़ों की बातें नहीं मानी, मतलब सबने डराने की कोशिश करी, यूक्रेन को मदद करी पूरी पैसों से, हथियारों से, सब कुछ से मदद करी यूक्रेन को, पर फिर भी रशिया नहीं माना और यूक्रेन को ठोकता गया। और आज एक दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के लिए रशिया ने अपनी गोलाबारी रोक दी और यहाँ से यूक्रेन ने भी रोक दी। और ये सब देखकर जो यूक्रेन एक टाइम पर भारत का विरोधी था और पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहता था, मतलब पाकिस्तान को हथियार से लेकर सब कुछ प्रोवाइड कराता था भारत के खिलाफ यूक्रेन, उस यूक्रेन की एमपी जिनका नाम है यूलिया केलिमेंको, वो ये कह रही है भैया पीएम मोदी इस दुनिया में इकलौते ऐसे नेता हैं, मतलब ऐसे पावरफुल नेता हैं जो कि इन दोनों देशों को, यूक्रेन और रशिया को एक टेबल पर ला सकते हैं और ये युद्ध जो आज थोड़े टाइम के लिए रुका है इसको पूरी तरीके से रुकवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के अंदर ऐसी ताकत है। ये यूक्रेन कह रहा है जो कि एक टाइम पर भारत का विरोधी था और अब भारत के साथ में अपनी दोस्ती बता रहा है। मतलब कह रहा है कि जो भारत रशिया को अपना फ्रेंड मानता है ना, रशिया को कहता है कि भाई रशिया हमारा दोस्त है, तो रशिया ही सिर्फ भारत का दोस्त नहीं है, हम भी भारत के दोस्त हैं। मतलब हम भी यूएसएसआर का हिस्सा थे, सोवियत संघ का हम भी हिस्सा थे, सिर्फ रशिया ही सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। तो भारत हमारा भी दोस्त है, मतलब हम भी भारत के दोस्त हैं और आज अपनी दोस्ती की दुआई भारत को दे रहा है। तो भाई देख लो आज भारत की ताकत कहां पर है। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है।
तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है, और इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ऐसे डायलॉग होगा। यूक्रेन इस वक्त एक मैं कहता हूँ शायद सबसे लंबी जंग अगर रीसेंट पास्ट की हम बात करते हैं, जो छिड़ी हुई है और अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। एक माह पहले ऑलमोस्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में नरेंद्र मोदी साहब ने क्रेमलिन का विजिट किया था, मॉस्को में थे वो, और अभी वो कीव गए हुए हैं। बहुत दोनों की अपनी अहमियत है, और आप लोग के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका में मौजूद है। लाजमी सी बात है, ये एक ट्रायंगल है, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यूक्रेन रशिया की जंग है। क्या देख रहे हैं भाई, जो चर्निंग है ना वर्ल्ड ऑर्डर की, वो आज कंप्लीट हो गई, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर ने ये बात दिखा दिया कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंडिया का रोल है, और इंडिया का रोल रीजनल नहीं है, इंडिया का रोल अब ग्लोबल है। क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना फकर भाई, ये कोई रीजनल प्रॉब्लम नहीं है ये, और आपको पता है वेस्ट की प्रॉब्लम हम सब की प्रॉब्लम है, हम माने या ना माने, ठीक है ना भैया। वेस्ट को कुछ हो रहा है तो हमारे आपके गले में आके वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके बाद वेस्ट ने अपना पूरा दम लगा दिया, फाइनेंशियल सिस्टम से रशिया को बाहर किया, रशिया को एनर्जी डील से बाहर करने की कोशिश की, फूड मार्केट से ब्लॉक करने की कोशिश की उनके जो है, और जितनी तरीके की वो प्यूनिटिव एक्शन ले सकते थे उनकी रशिया के अगेंस्ट में वो लिया उन्होंने। रिजल्ट जीरो। वो रशिया को वॉर से डिटर नहीं कर पाए, 2 साल से वॉर सतत चल रहा है। तो अब वेस्ट के पास तो कोई ऐसा फेस नहीं है। मैक्रोन साहब ने ट्राई किया था कि मैटर को सॉल्व करें, वो नहीं कर पाए। शुल्ज साहब ने ट्राई किया कि वो कर ले, जर्मन के चांसलर, वो नहीं कर पाए। अमेरिका का तो चांस ही नहीं उठता है। चाइना ने बहुत ट्राई किया कि वो इस मैटर को सॉल्व कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। फाइनली जब मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मोदी जी को अचानक से रशिया बुलाया गया, तो ये बात मेरे लिए बहुत क्लियर थी कि ये कोई एनर्जी डील साइन करने के लिए या किसी ऐसे मैटर को साइन करने के लिए नहीं बुलाया गया है। शायद राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को कुछ बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते थे, और देखिए वो मैसेज उन्होंने दे दिया था कि आप कीजिए, आगे बढ़िए, इस मैटर से, इस युद्ध से रशिया को बाहर निकालिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हम आपके साथ हैं। तो इंडिया को एक फ्री जो है वो लाइसेंस दे दिया था राष्ट्रपति पुतिन ने। सबसे बड़ी बात थी, इंडिया ने इन 70 सालों में क्रेडिबिलिटी कमाई, भरोसा कमाया, और प्रधानमंत्री मोदी के फॉर्म में हमें वो नेतृत्व मिला जो इस भरोसे को इनकैश कर सके। आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लीडर हैं, आज दुनिया उनकी ओर देखती है, और राष्ट्रपति पुतिन भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखा, और भारत ने ताल ठोंक दी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने कि सबसे पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत न्यूट्रल है, वो गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत शुरू से कह रहा है कि युद्ध गलत हो रहा है, हम वॉर के साथ नहीं है। अगर हम न्यूट्रल होते तो हम वॉर का साथ दे रहे हैं। हम बस ये कर रहे हैं कि हम कौन सी पार्टी दोषी है, नेटो दोषी है, यूक्रेन दोषी है, रशिया दोषी है, हम इसमें नहीं पड़ते, लेकिन हम वॉर के साथ नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रल नहीं है। हम ये नहीं करें कि वॉर करो जी, हमें कुछ, हम कह रहे हैं कि वॉर हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और हमने राष्ट्रपति पुतिन के फेस में कहा था कि भाई ये जो समय है वो युद्ध का है, नहीं है, ये युद्ध का नहीं। देखिए, लोगों ने, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो कुछ चीजों को समझ देते हैं। चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी दुनिया ने कहा था कि आने वाला जो युग है, जो आने वाली सेंचुरी है, ये एशिया की होगी, और एशिया में ये सेंचुरी इंडिया की होगी। कोई नहीं कहता फकर भाई कि ये सेंचुरी चाइना की होगी, जबकि चाइना हमसे ज्यादा मजबूत है, हमसे ज्यादा रिच है। जो सच है वो सच है भाई। अमेरिका के प्रेसिडेंट गए, 1 दिन पहले बताया गया। फ्रांस के प्रेसिडेंट गए, 12 घंटे पहले बताया गया कि यूक्रेन में आ रहे हैं। इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री मोदी गए, 1 महीने पहले से पता था उनकी सिक्योरिटी को ढेले भर का खतरा नहीं है। ये है उनकी क्रेडिबिलिटी। और उसके बाद कई लोग भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाए थे कि इन्होंने रशिया से कह के यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया। उन लोगों को मैं ये कहने जा रहा हूं कि रुकवाना अलग चीज है, प्रधानमंत्री मोदी अब ये युद्ध खत्म भी करवा